नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। पेट्रोल और डीजल को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। अब औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ता अगले 90 दिनों तक पेट्रोल पंप से सीधा पेट्रोल और डीजल नहीं खरीद सकेंगे। उन्होंने ईंधन केवल बल्क सप्लाई चैनल के जरिए ही खरीदना होगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य आम लोगों के लिए पेट्रोल पंप पर ईंधन की उपलब्धता बनाए रखना और बड़े पैमाने पर होने वाली खरीदारी को नियंत्रित करना है। यह नियम निजी वाहन मालिकों पर लागू नहीं होगा, इसलिए सामान्य लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। नीट छात्रों के लिए बड़ी राहत। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी री एग्जाम के लिए अभ्यर्थियों को 15 मिनट अतिरिक्त समय देने का फैसला किया। अब छात्रों को परीक्षा पूरी करने के लिए कुल 195 मिनट का समय मिलेगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5:15 तक चलेगी। साथ ही प्रश्न पुस्तिका में रफ वर्क के लिए अतिरिक्त पेज भी दिए जाएंगे ताकि छात्रों को अधिक सुविधा मिल सके। मौसम विभाग का अलर्ट। 13 जून यानी आज बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत 17 राज्यों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया। कई इलाकों में 40 से 60 मिनट प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। लोगों को खराब मौसम में खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई। मौसम विभाग की चेतावनी पर लगातार नजर रखें। बिहार सरकार का सरकारी शिक्षकों पर नया आदेश। अब कोई भी सरकारी शिक्षक या शिक्षिका किसी प्राइवेट कोचिंग या ट्यूशन सेंटर में नहीं पढ़ा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। सरकार का कहना है कि शिक्षक अपनी पूरी जिम्मेदारी स्कूल के छात्रों के लिए पढ़ाई पर केंद्रित करें। आदेश का उल्लंघन करने पर विभागीय कार्रवाई होगी। 3 भारतीय नागरिकों की मौत पर ईरान का बयान। ईरान ने अमेरिका की कई आलोचना की है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीयों की जान लेने वाले जहाज पर अमेरिका हमला स्टेट पायरेसी और सशस्त्र लूट जैसा है। ईरान ने इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताया और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। मृतक भारतीयों के परिवारों के लिए प्रति संवेदना व्यक्त की गई और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ध्यान देने की अपील की गई। केदारनाथ में आस्था का सैलाब। खराब मौसम और ठंड के बावजूद केदारनाथ धाम में श्रद्धांजलु की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इस साल अब तक 12 लाख से ज्यादा श्रद्धांजलु को दर्शन कर चुके हैं। बारिश और ठंड में भी श्रद्धांजलु का उत्साह कम नहीं हुआ। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। अहमदाबाद विमान हादसे के 1 साल बाद बड़ा ऐलान। गुजरात सरकार उस मेडिकल कॉलेज कैंपस के पुनर्निर्माण पर 547 करोड़ रुपए खर्च करेगी जहां पिछले साल एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 क्रैश हुई थी। इस हादसे में 260 लोगों की जान गई थी। अब इस जगह को आधुनिक स्वास्थ्य और शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अस्पताल, रिसर्च सेंटर, हॉस्टल, छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाएं तैयार की जाएंगी। नीति आयोग बैठक में पीएम मोदी का बड़ा रोड मैप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए बड़ा रोड मैप पेश किया। गरीबी मुक्त भारत, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, महिलाओं के लिए भागीदारी और लखपति दीदी अभियान को गति देने पर जोर। केंद्र और राज्यों को मिली काम करने की जरूरत। राज्य से प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग की भावनाओं से आगे बढ़ने की अपील की। विश्व बैंक की चेतावनी। 2026 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास दर का अनुमान घटाकर 2.5% कर दिया गया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल कीमतों में उछाल का असर कई देशों पर पड़ सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी, लेकिन विकास दर का अनुमान घटाकर 6.6% किया गया। पूर्वोत्तर भारत, अमित शाह का बड़ा ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले समय में AFSPA को पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों से हटाया जा सकता है। क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की स्थिति का काफी सुधार हुआ। हिंसा की घटनाओं में बड़ी कमी आई। कानून अब केवल 1 या 2 राज्यों तक सीमित रह सकता है। टाटा मोटर्स की कारें महंगी होने वाली है। 1 जुलाई 2026 में कंपनी की कारों और SUV की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। कीमतें मॉडल के हिसाब से 1.5% तक बढ़ सकती है।
बढ़ती लागत और उत्पादन खर्च को देखते हुए यह फैसला किया गया। देश में महंगाई बढ़ी। मई 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.39% हो गई है। अप्रैल में 3.48% थी। खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी मुख्य वजह है कि महंगाई अभी भी आरबीआई के 4% लक्ष्य के करीब है। सोना चांदी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर। केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के बेस सपोर्ट प्राइस को कटौती कर दी है। इस बदलाव से आयात लागत घट सकती है, जिसका असर घरेलू बाजार की कीमतों पर भी पड़ सकता है। खरीदने से पहले बाजार की कीमतों पर नजर जरूर से रखें। गाजियाबाद में जिम ट्रेनर पर नया नियम। अब जिम ट्रेनर का पुलिस वेरिफिकेशन कराना और पहचान पत्र पहनना अनिवार्य है। इससे जिम जाने वालों की सुरक्षा बढ़ेगी और ट्रेनर्स की पहचान आसानी से हो सकेगी। सभी जिम संचालकों को निर्देश का पालन करना होगा।